नमस्कार, मैं हूं सौरभ बोरासी। आप देख रहे हैं फ़िश फार्मिंग इन लो कॉस्ट चैनल। ये समल के, सौल के, मुरेल के 8 से 10 पार्ट्स बन रहे हैं। उसमें से छठवां पार्ट है। 5 पार्ट में बना चुका हूं। जो भी व्यक्ति पहली बार ये एपिसोड देख रहा है वो पहले 5 पार्ट देख लें ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअल में कहानी चल क्या रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स बीच में से आ रहे हैं, मतलब वो ये देख रहे हैं कि हमें टैंक किस तरीके से बनाना है, कितने में बड़ी होगी, वाइल्ड करें या फीड कन्वर्टेड करें। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप प्लीज़ उसे देखिए, चैनल पे जाइए, पहला पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 ऐसे सीक्वेंस में देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। इसके 8-10 पार्ट बनने वाले हैं, तो ये छठा पार्ट है। 5 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो वो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर पार्ट्स को, हर उसकी डिटेल को कवर करने की। अगर फिर भी छूटती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। चैनल पे अगर नया आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके दूसरों को भी शेयर करके ये जानकारी ज़रूर दीजिएगा कि मुरेल की विस्तृत जानकारी अवेलेबल है हिंदी भाषा में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मुरेल को क्या बायोफ्लॉक टैंक्स में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि यस, बायोफ्लॉक टैंक में किया जा सकता है मुरेल को, और ये बहुत अच्छे तरीके से उस पर सर्वाइव भी करता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको देख रेख भी मिलती है और गेन भी करता है। अदर फिश में ये देखा गया है कि मछली जो बायोफ्लॉक में है, टैंक छोटे रहते हैं तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है, लेकिन मुरेल ग्रोथ कर रही है। आप एक वीडियो देखिए। ये ये साइज हो गया है सर। ये टैंक्स में मुरेल है और ये मेरे ही क्लाइंट हैं। इनको मैंने मुरेल दिया था, सीड दिया था, और ये अच्छा खासा कल्चर चला रहे हैं। और अभी तक इनकी 100 से 150 ग्राम के बीच में आ चुकी है मुरेल। अभी इनको ये बच्चे को 2 महीना हुआ है। तो जैसा आपने देखा है, मैं बाद में, अभी तो क्या हमारे यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में इतनी बारिश हो रही है कि कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौसम साफ़ होगा मैं बायोफ्लॉक टैंक्स जहाँ बने हुए, जहाँ मुरेल डली है, वहाँ जाकर वीडियो पूरा शूट करूँगा, उनका खुद इंटरव्यू लूँगा जिन जो कर रहे हैं। तब आपको और अच्छे से इसका जानकारी और देखने को मिलेगा और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो पहली बात कि बायोफ्लॉक बहुत चैलेंजिंग, मैंने पहले भी बहुत पुराने वीडियोस में बोल चुका था कि बायोफ्लॉक में केवल महंगी मछली ही पालन की जा सकती है। छोटी मछली, सस्ती मछली, ये पालन करने के लिए बायोफ्लॉक नहीं है। कोस्टल इलाका, जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं, वहाँ पे आप बायोफ्लॉक को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। अगर सेंटर भारत कहीं पे भी हैं जहाँ पे सर्दी बहुत पड़ती, गर्मी बहुत पड़ती, बारिश बहुत होती है, वहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान ज़रूर होगा। तो वहाँ सक्सेसफुल तरीके से चला पाने में बहुत अड़चनें आती हैं। अब दूसरी बात कि बायोफ्लॉक में महंगी मछली ही पाली जा सकती है। सस्ती मछली पालने में जितना हमारा बजट लगता है उस हिसाब से रिटर्न नहीं आ पाता है, तो हमें काफ़ी साल लग जाएंगे उसको रेवेन्यू जनरेट करने में, हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसको निकालने में। तो सस्ती मछली तो दरकिनार हो गई। अब महंगी मछली जो है, तो महंगी मछली में भी वही मछली जो एयर ब्रीदर हो, जो हवा में सांस ले। ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि चुनिए वही मछली जो हवा में सांस ले, जिसमें डीओ की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना रहे। क्योंकि आप छोटे टैंक में कस्टमाइज़ करके कर रहे हैं तो उसमें डीओ की प्रॉब्लम जो है, अगर डीओ लेने वाली, डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर सांस लेती है मछली, अगर वो आप डालेंगे तो डेफिनेटली किसी न किसी दिन डीओ शॉर्ट हो जाएगी। तो आप डीओ ऊपर लेने वाली, हवा के बाहर, मतलब पानी के बाहर सांस लेके नीचे जाने वाली मछली को चुनाव कीजिए। अब उसमें आप ये फ़िल्टर कीजिए कि महंगी कौन सी है। महंगी मछली जो आती है वो एक देसी मांगुर आती है, सिंघी आता है। ये 2 मछली जो है छोटी ही हैं, और छोटी के लिए मैं 5वें कि चौथे पार्ट में बता चुका हूँ कि आपको छोटी मछली का चुनाव नहीं करना है क्योंकि उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम के कारण बायोफ्लॉक वाले जो भैया बेचारे फंसे हुए हैं,
वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। सेटअप एक तो इतना कॉस्टली है कि क्या करें बेचारे, सस्ती मछली कर नहीं सकते, महंगी मछली में कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है, तो करें क्या। इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना ज़्यादा आ रहा है। खुद मैंने बात किया था, मेरे पास फ़ोन आए थे जिनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो ये सब जो है बायोफ्लॉक के लिए बड़ा ही माइनस पॉइंट है। तो इसको रिप्लेसमेंट, ये सारी मछलियों को रिप्लेसमेंट करने की ताकत मुरेल में है। सॉल मछली इन सब का सलूशन है। ऐसे ही नहीं मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ इस पे, मैंने बहुत इस पे रिसर्च किया। 4 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ किसी न किसी तरीके से। मैंने एक्सपोज इसको बिल्कुल नहीं करा, लेकिन लास्ट 2 ईयर से मुझे बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। उसके पहले मैं काफ़ी बार फेल भी हुआ था इसमें, लेकिन वो वाइल्ड में करता था। लेकिन जब फीड कन्वर्टेड आया, तब उसमें जो मैंने रिसर्च करके जब सफलता हासिल करी, तो वो हर पैमाने पे आपको नंबर बनाती है, हर मछली पे। आप बायोफ्लॉक में डालिए। हाँ, बायोफ्लॉक में आपको वो बायोफ्लॉक नहीं कहलाएगा। जब आप मरेल डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, तो टैंक्स में आपको फ्लॉक निर्माण नहीं करना है और ना ही इसमें ऑक्सीजन लगानी है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो खर्चा है वो सबसे पहले कट हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात है कि बायोफ्लॉक में जो फ्लॉक और पैरामीटर मेंटेन करना और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की खर्चे आना, इन सबको कट हो जाता है। आपको केवल सिंपल पानी भरना है। पीएच लेवल, टीडीएस लेवल, ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि टीडीएस जो है वो आपका कितना हो रहा है। टीडीएस अगर 400-500 भी है तब भी इसको कोई टेंशन नहीं होती है। ये इतनी प्यारी मछली है कि पीएच भी ऊपर नीचे हो तो इसको उतना जल्दी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए इसको पानी की हाइट भी कम रखनी, पानी का वॉल्यूम भी कम रहना है। आपको सिर्फ ये करना है कि पानी को थोड़ा चेंज कर देना है। पर डे आप थोड़ा वॉल खोलिए, जितना भी टॉक्सिक जमा हुआ है वो निकल जाएगा। जैसे कि बायोफ्लॉक में भी ऐसा किया जाता है, सेम यही पैटर्न। उसमें फ्लॉक निर्माण कर करके उसको निकाला जाता है डेली 5%, 10% पानी। तो इसमें आपको 30%, 40% आपको निकालना है। अब पानी भी इसका कम है तो वॉल्यूम भी कम ही रहेगा। जितना आप बायोफ्लॉक में 10% निकालते हैं, उतना पानी इसमें निकाल दिए तो इसका तो लगभग 40% निकल चुका होगा, क्योंकि 1 फीट 1.5 फीट की हाइट रहती है इसकी पानी की। शुरुआत में जब आपको टैंक में जब मछली बड़ी होने लगे तो इसकी हाइट बढ़ानी पड़ती है। तो बढ़ाने पे आपको ऊपर ग्रीन नेट लगाना है ताकि ये जंप ना करे। पूरा ग्रीन नेट से आपको कवर कर देना है। सस्ती सी आती है, ग्रीन नेट लगा दिए आपने, कोई टेंशन नहीं होगा। ऊपर से सर्दी और ठंड टेम्परेचर से भी बचता है। अब गर्मी में तो 1 फीट 1.5 फीट ही रखना है पानी, लेकिन जब सर्दी आती है तब आप ऊपर बढ़ा सकते हैं और ग्रीन नेट लगा सकते हैं। ये हो गई सिंपल वाटर में आपको इसकी फार्मिंग करनी है। 10,000 लीटर हो, 15 हो, 20, 30, 40, 50, 1 लाख लीटर कितना भी हो, हर जगह मुरेल की जा सकती है, लेकिन इसकी डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाएगी। यही इसका एक फ़ायदे वाली चीज़ है कि इसकी डेंसिटी कम, एक तो महंगी मछली है, ऊपर से डेंसिटी कम रखी जाती है तो पानी ख़राब भी नहीं होता है। वो पानी ख़राब नहीं होगा तो उसे बीमारी नहीं आएगी। और एक्चुअली में थोड़ी बहुत बीमारी तो बिल्कुल भूल ही जाओ, इसको बीमारी बहुत मुश्किल से आती है। सिर्फ फंगल इन्फेक्शन है जो आता है, वो भी मिट्टी पे आता है अगर कभी आएगा भी तो। लेकिन अगर टैंक में है तो फंगल इन्फेक्शन आने के बहुत कम चांस होते हैं। अगर आप टीडीएस मेंटेन कर रहे हैं, आपको नमक डालना है, सिंपल। सिर्फ नमक डाल दिए, खड़ा आपने पानी चेंज करें, नमक डाल दिए, सब ठीक, कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ इसकी कॉस्टिंग 150 रुपये आ रही है हमारे बड़े पॉन्ड्स में, ओपन पॉन्ड्स में, तो बायोफ्लॉक में हो सकता है 10 रुपये की कॉस्टिंग बढ़े, सिर्फ 10 रुपये। लेकिन इसकी जो सर्वाइवल रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें आंखों से दिखता रहेगा ना, विजिबिलिटी रहेगी, एकदम हमें दिखती रहेगी मछलियाँ कौन सी क्या एक्टिविटी कर रही हैं। अगर कोई डैमेज भी है तो उसको निकाल लो, अलग ट्रीटमेंट दे के बचा लो, बच जाती है। तो हम सर्वाइवल रेट उसमें बढ़ा सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छा होगा। अगर 10 रुपये हमारी कॉस्टिंग बढ़ भी रही है, लेकिन वहाँ सर्वाइवल हमारा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम जो है बायोफ्लॉक में
पूरी तरीके से फुल्ली तरीके से हम मोरेल का कल्चर कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। कल्चर हो भी रहा है, सिंपल वाटर करना है। मेरे पास खुद टैंक है जिसमें सिर्फ 1000-1500 लीटर। क्या होता है कि जब हम सीड सेल करते हैं तो हमने छोटे टैंक्स भी बनाए हुए हैं जिनमें 1500 लीटर पानी होता है। उनमें 3-3 हज़ार बच्चा स्टॉक रहता है, 2.5-3 इस तरीके से बच्चा स्टॉक होता है। उसको हम डेली 100% पानी चेंज कर देते हैं और फिर नया पानी भर देते हैं। दूसरी कोई मछली होगी तो अगर 100% पानी चेंज किया जाए तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये एक वन ऑफ द फिश है, अगर 100% बिल्कुल चेंज कर दिए पानी तब भी इसका कुछ बाल बांका नहीं होता है। बिल्कुल शार्प, बिल्कुल बढ़िया से आप बिल्कुल नया पानी जैसे ही डालेंगे और उसके 10 से लगभग 10 तो नहीं फिर भी 20 से 25 मिनट बाद आप दाना खिलाएं, जितना पहले खा रही थी उससे ज़्यादा खाती है जब नया पानी मिलता है इसे। तो ये इसकी क्वालिटी है और ये इसकी ताकत है। ये इस हिसाब से बायोफ्लॉग वालों के लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि उनकी कॉस्टिंग निकाल लें। इसकी फार्मिंग करके वो अपना जो पूरा सेटअप लगाया हुआ है उसको कम्प्लीटली सफल बना लें। अगर पहले से सफल हो रहे हैं बिल्कुल भी ना चेंज करें, जो कर रहे हैं करते रहें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं असफल हूँ, मेरे एरिया में मुझे जो वो पैसा नहीं मिल रहा है जितना कि मैंने आशा करा था और जितने की मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो आप एक बार एक टैंक में मुरेल को ट्राई कीजिए। ज़्यादा नहीं, 500 बच्चा, 1000 बच्चा, इतना बच्चा से ट्राई करके एक बार देखिए। 2 महीने तक आप पालिए और 2 महीने बाद मेरा ये दावा है पूरे तालाब, पूरे आपके जो टैंक है वो सारी मछली फेंक दोगे और सिर्फ मुरेल रखोगे। इतना कॉन्फिडेंस से मैं बता रहा हूँ आपको। जब आपको इतना पसंद आएगा, इतना बढ़िया ग्रोथ और इतनी आसान, सबसे मेन चीज़ है कि परेशान नहीं करती ये मछली, बिल्कुल भी नहीं, नो टेंशन, कोई परेशानी नहीं। शुरू के 15 दिन आपका दिमाग खाएगी है, कोई भी मछली हो, कोई भी बच्चा हो, वो होता ही है। शुरू के 15 दिन आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उसके बाद तो आपको बिना टेंशन के खाना फेंको। बस पैरामीटर तो भूल जाओ, किट जो चेक करने की उसे फेंक। ये बायोफ्लॉग टैंक हो या बाहर टैंक हो, बाहर डेफिनेटली बाहर के टैंक में थोड़ा सा जल्दी तैयार होगी, बायोफ्लॉग टैंक में आपका शायद 1 महीना ज़्यादा ले सकती है। बट कोई टेंशन नहीं है, ना ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी खर्च लग रहा है और ना ही इसको ऑक्सीजन वगैरह पैरामीटर इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही। तो ठीक है, 1 महीना ज़्यादा भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़िया से इसकी फार्मिंग करके 1 महीना 1.5 महीना ऊपर करके आप बढ़िया फीड जो है वो उतना ही खाएगी जितना बाहर खा रही है। हल्का सा थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा बस, लेकिन आपके यहाँ सर्वाइवल ज़्यादा आ जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। और आपको विजिबिलिटी जो रहेगी ना, वो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। बाकी अब ऐसा नहीं है कि दौड़ पड़े, टूट पड़े एकदम सब की सब, फट 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 मोरेल का बच्चा और यहाँ वहाँ इंटरनेट पे यहाँ मिल रहा वहाँ मिल रहा, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मोरेल का बच्चा हमेशा ट्रेंड व्यक्ति से ही लेना। जब इतनी सारी इसकी खूबियाँ हैं तो वो खूबियाँ केवल वहीं सफल हो पाएगी जो ट्रेंड है, जो एक्चुअल में मोरेल की हर चीज़ जानता है। ये चीज़ पे भी मैं ज़ोर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप मुझसे लो, मैं ट्रेंड हूँ। आप जिससे भी लें वो ट्रेंड होना चाहिए, उसके बारे में बिल्कुल पता करें कि वो ट्रेंड होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपकी हर प्रॉब्लम पे वो साथ देना चाहिए। हर प्रॉब्लम आई तो वो उसका सलूशन उसके पास होना चाहिए। और कल्चर किस तरीके से किया जाता है ये पता होना चाहिए उसे, तभी आप उससे सीड लें। या तो आप किसी से ट्रेनिंग ले लें, और अगर ट्रेनिंग ना ले पाएँ तो जब सीड ले रहे हैं तो सीड ट्रेंड व्यक्ति से लें, ताकि आप जब सीड लें तो वो फ़ोन पे ही आपको ट्रेंड करता रहे थ्रू आउट कल्चर के बीच में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिस मछली का पालन करने वाले हैं ये आपको बना भी देगी, और अगर आपने गलतियां करें तो आपको बिगाड़ भी देगी, क्योंकि ये महंगा कल्चर है, कॉस्टली कल्चर है। अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे, समझदारी से करेंगे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपके एजुकेशन पे खर्च करेंगे, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से
इसका कल्चर कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। अगले आने वाले 5 साल के अंदर जितना कमाना है कमा लो, क्योंकि 5 साल बाद जो है हो सकता है कि इसकी फार्मिंग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे चलने लगे। तो एक्सपोर्ट तो है ही, खुला हुआ है एक्सपोर्ट, बट फिर भी 5 साल के अंदर जितना छापना है नोट छाप लो जल्दी जल्दी। तो शुरुआत जो है वो आप आज से करें, अच्छे से सीखें, अच्छे से बच्चा लें और दाने में हमेशा कंपनी का ही दाना फ़िलहाल में खिलाएं। सब्स्टिट्यूट मैं बाद में बता दूंगा आपको, लेकिन शुरुआत कंपनी के दाने से ही करें। अदर इधर उधर मत भटकना, प्रॉब्लम आ जाएगी मछली में। अगर किसी को भी, अगर आपको बच्चे की भी ज़रूरत है, कभी आप परेशान हो रहे हैं नहीं मिल रहा हो, तो आप ये नंबर है, मुझसे भी बच्चा ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल रहता है। 100% फीड कन्वर्टेड बच्चा होता है। आपको कहीं और मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे पास प्लांट पे आके देख के परख के सब कुछ समझ के भी ले सकते हैं और अपने पास मंगवा भी सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।